दोस्तों, एक दिन एक कौवा पेड़ पर बैठा बहुत दुखी हो रहा था। उसके मन में अनगिनत खुद को लेकर गलत विचार चल रहे थे, जिसकी वजह से अचानक से वह दुख में रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। साधु अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन उसी वक्त उन्हें कौवे के रोने की आवाज सुनाई दी। जिसके बाद उन्होंने जब ऊपर की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि एक कौवा पेड़ के ऊपर अकेला बैठा हुआ रोते जा रहा था। साधु ने उस कौवे से इसका कारण पूछा तो कौवे ने कहा, मुझे मेरी जिंदगी पसंद नहीं। मैं जहां भी जाता हूँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझे भगाते रहते हैं, मुझे कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। इस वजह से मुझे अब बहुत दुख हो रहा है। साधु ने यह सुनते ही उस कौवे से कहा, तुम्हें अपने जीवन में जितनी चीजें हैं उन्हीं में खुश रहना चाहिए, क्योंकि वही असली खुशी है। इस बात से कौवे को कुछ समझ नहीं आया। वह हैरानी में साधु की तरफ देखने लगा। साधु ने कौवे का हैरान चेहरा देखते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हें उस पक्षी में बदल दूंगा। यह सुनते ही कौवा खुश हो गया और उसने हंस का नाम लिया। फिर साधु ने कहा, लेकिन तुम्हें हंस में बदलने से पहले तुम एक बार जाकर उससे पूछ तो लो कि वह सच में खुश है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें हंस में बदल दूंगा। कौवे को यह बात गौर करने वाली लगी, इसलिए यह सुनते ही कौवा तेजी से उड़ते हुए हंस के पास गया और एक नदी में उसे हंस पानी के ऊपर तैरता मिला। उसने हंस से पूछा, हंस क्या तुम खुश हो? जिस पर उसने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। कौवे को इसका कारण समझ नहीं आया। उसने हंस से फिर पूछा, तुम्हारा शरीर तो इतना सफेद है, तुम इतने सुंदर दिखते हो, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? जिस पर हंस ने कहा, मेरे शरीर में तो सिर्फ एक ही रंग है और वह भी इतना सादा, इस सफेदी में क्या खूबसूरती होगी? मेरे हिसाब से तोता सबसे ज्यादा खुश पक्षी है, क्योंकि उसके पास ढेर सारे रंग है। यह सुनकर कौवा उड़ता हुआ तोते के पास गया और उससे भी उसने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम खुश हो? जिस पर तोते ने कहा, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। जिसके बाद कौवे ने इसका कारण पूछा और तोते ने कहा, भाई मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? आए दिन मेरे रंग की वजह से लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस वजह से एक जगह में कभी रुक भी नहीं सकता। मुझे मेरे अलग रंगों की वजह से पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, और उतने छोटे से पिंजरे की जगह में कैसे कोई खुश रह सकता है? मुझे हर वक्त डर डर के रहना पड़ता है। फिर कौवे ने उससे पूछा, तब तुम्हारे हिसाब से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा खुश है? जिस पर तोते ने मोर का नाम लिया। अब कौवा उड़ते हुए मोर के पास गया, लेकिन उसे मोर कहीं खुले में नहीं बल्कि एक बड़े से चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद मिला। कौवे ने मोर के पास जाकर उससे भी यही सवाल किया, भाई मैंने सुना है कि तुम सबसे ज्यादा खुश पक्षी हो। जिस पर मोर ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से तो मैं सबसे ज्यादा बदनसीब पक्षी हूँ, क्योंकि मेरे अलग अलग सुंदर रंगों की वजह से मुझे हमेशा यहाँ दूसरों के प्रदर्शनी में रखा जाता है, जहाँ मुझे हमेशा पिंजरे में ही कैद रखा जाता है और बार बार मुझे मेरे पंख दिखाने के लिए मारा जाता है, जिससे कई बार मेरे पंख भी टूट जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी से थोड़ा भी खुश हूँ। अब इस बात को सुनकर कौवे को सारी बातें समझ आ गई। वह तेजी से उड़ता हुआ साधु के पास गया। साधु अभी भी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कौवे ने साधु से कहा, जी मुझे किसी भी दूसरे पक्षी में नहीं बदलना है। मैं समझ गया हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे लिए सबसे अच्छी है। मेरे ऊपर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जैसी दूसरे पक्षियों को है। और इसके बाद कौवा अपनी जिंदगी से कभी भी असंतुष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबकी जिंदगी अलग अलग है। यहाँ सबको अलग अलग कठिनाई है, लेकिन हम सिर्फ अपनी ही कठिनाई को देखकर दुखी होते रहते हैं कि मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया। जबकि अगर हम किसी और के जिंदगी को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि हमसे कई ज्यादा दुख हमारे नजदीक रहने वाले झेल रहे हैं। यह बात सच है कि लोगों के पास हमसे ज्यादा होता है। जैसे कि इस कहानी में हंस के पास कौवे से अच्छा रंग था, लेकिन हंस अपने रंगों से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे जितना उसके पास है वो हमेशा कम ही लगता था। सबकी जिंदगी में कठिनाइयां अलग अलग होती हैं और उन्हीं के हिसाब से उन्हें प्रकृति ने बनाया भी है। इसलिए हमारे कष्टों पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना कर उन्हें कैसे बदला जाए इस पर विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।